नमस्ते दिवांशु। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स हीलर फाउंडेशन। मैं रमेश शिवा, स्पिरिचुअल हीलर एंड एनर्जी हीलर। आप सभी का मैं। तो आज हम जानते हैं कि ये रेकी शक्ति का इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से वो अपने जीवन में हमारे सामने है। तो वैसे तो देखा जाए, यह यह टेक्निक मूलतः भारतीय भारतीय वंशों से ही आगे बढ़ी है। रेकी हीलिंग को सबसे पहले स्पर्श चिकित्सा यह नाम से हम संबोधित करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इसका नाम यह चेंज होता था। इसके बाद यह सारी चीजें जापान में, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर मिकाओ, उनके माध्यम से यह डॉक्टर मिकाओ उनके माध्यम से यह ऊर्जा प्रचलित हो गई। रेकी ऊर्जा यह प्राचीन विद्या है। रेकी ऊर्जा यह प्राचीन विद्या है। यह जापानी एनर्जी हीलिंग सिस्टम, जिसे डॉक्टर मिकाओ इन्होंने सारे जगत के सामने लाया। डॉक्टर मिकाऊ यह आध्यात्मिक विचारों से चलने वाले ग्रंथ थे, व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में सारी कठिनाइयों को देखा और इस हीलिंग सिस्टम को समझने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर मिकाऊ यह आध्यात्मिक रहस्यों से बने हुए व्यक्ति थे। उन्हें आध्यात्मिक की रुचि थी। लोगों की और खुद की जो पीड़ा थी, उन्हें वह दूर करने के लिए एक रहस्यमय स्थल में, पहाड़ियों में तपस्या करने गए। 21 दिन की यह तपस्या डॉक्टर मिकाऊ उन्होंने अपने जीवन में उतारी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, 21 दिन में ना ही उन्होंने कुछ खाया है, ना ही उन्होंने कुछ पिया है। 21 दिन तपस्या की। 21 दिन की तपस्या के बाद उन्हें ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियों के माध्यम से उन्हें कुछ सिंबल दिखाई गई। वह सिंबल एक रहस्यमय सिंबल, जीवन को, इस दुख को, कठिनाइयों को दूर करने की यह सिंबल उन्होंने आत्मसात किए। आत्मसात करने के बाद, 21 दिन की तपस्या के बाद उन्होंने दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, सिंबल का ज्ञान हुआ। यहीं से दिव्य शक्ति रेखी की शुरुआत शुरुआत हुई है। इसके बाद डॉक्टर मिकाऊ ने लोगों को हील करने की, हीलिंग देने की शुरुआत की, और उसी से ही सारे जापान में रेकी विद्या प्रसारित हो गई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों द्वारा और उन्हीं के माध्यम से सारे जगत में रेकी फैलाई गई। अब देखते हैं आज रेकी हमें क्या देती है। तो तान तनाव जीवन में टेंशन रहता है, वह टेंशन कम करता है। इमोशनल हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ रेकी का मुख्य उद्देश्य है कि खुद को हील करे और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। यह रेकी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम भी यूनिवर्सल फाउंडेशन के माध्यम से ही दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम यह जानते हैं कि रेकी के क्या सिद्धांत है, कितने सिद्धांत है। देखिए, रेकी एक यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल शक्ति है। इसलिए डॉक्टर मिकाऊ उसी ने कुछ रूल्स और नियम बनाए। उसके यह 5 मुख्य सिद्धांत है। डू नॉट वरी, चिंता मत करो, चिंता को त्याग दीजिए और सारे ब्रह्मांड में विश्वास है। वर्तमान में जीना सीखिए। रेकी का यह पहला सिद्धांत है, चिंता मत कीजिए। चिंता से आदमी सीधा तलक जाता है, यह सारे जगत को पता है। डू नॉट एंगर, एंगर मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। गेट हमेशा कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में लाइए, धन्यवाद का भाव अपने जीवन में लाइए, ताकि जीवन में धन्यवाद से बहुत कुछ हासिल किया जाता है। ईमानदारी से अपनी जगह पे काम की, सभी जीवों के प्रति दयालु रहे। दया करना यह यूनिवर्स का बहुत बड़ा नियम। सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, दया। यह रेकी के 5 प्रिंसिपल है। यह जीवन में उतारी रेकी सीखने के बाद इस सारे ब्रह्मांड को हीलिंग देना आपका काम। सारे पंच तत्वों को
हीलिंग देना आपका काम है। दिन में 3 मिनट तो इस धरती माता को हीलिंग देना, पशु पक्षी पेड़ पौधों को हीलिंग देना, उनसे प्यार करना, यह अनिवार्य है। जैसे कि हमने देखा है कि रेकी ऊर्जा कहाँ से आई है और उसके पास प्रिंसिपल क्या है, यह आपने आज के वीडियो में जाना है। इसी के साथ सातों चक्रों की जो सीरीज मैंने लाई थी वो भी आपको देखना है। उसी से अपने सातों चक्र की उत्पत्ति और उससे अपने अपने जीवन में होने वाले फायदे की पूरी जानकारी है। तो आशा करता हूँ कि रेकी लेवल 1 के लिए यह सिलेबस के लिए मैंने बनाया है, उसका पूरा अभ्यास कीजिए, जानकारी लीजिए और जीवन में उतारिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो।